बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला, उस पर भी एक झगड़ा सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं, सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ दुरुस्त है या बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र ने जो किया और कह रहे हैं वो ठीक है? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। यहाँ मसला जो है सर, बात वो किसी एक का मौक़िफ़ दुरुस्त करार देना या दूसरे का गलत करार देना वो नहीं है मेरे नज़दीक। मेरे नज़दीक जो इशू है वो ये है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद हमारे लोगों की मुलाकातें खान साहब के साथ नहीं करवाई जा रही, और ये सिर्फ एक आध दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और उससे लाजमी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया हुआ है, आई विल बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट, कि जी अगर एक बंदे से ना मिले तो वो दूसरे बंदे भी ना मिलें। तो गौर साहब की जो स्टेटमेंट है आज की, उसमें भी सदाकत है। और कल जब अलीमा साहिबा को नहीं जाने दिया गया तो उनकी बहनों ने एक पोजीशन ली कि जी हम भी नहीं जाएंगी अगर उनको नहीं जाने दिया गया। उससे फिर जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस तरीके से उनको वर्चुअली वहाँ से उठाया गया और जिस तरीके से रात के अंधेरे में उनको मोटरवे के ऊपर वर्चुअली फेंक दिया गया, वो भी एक इंसानियत सोच सानिया है जो इन्होंने किया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो SOP सेटल किए हैं उनके मुताबिक हमारे लोगों की मुलाकात की जाए। और उसी जो डिसीजन में, उसी ऑर्डर में ये भी मौजूद है कि जो लोगों से मुलाकात की जो डिस्कशन है वो खान साहब की है, वो PTI की है, वो जेल इंतजामिया की नहीं है या हुकूमत की नहीं है। सो इन तमाम चीज़ों की जो है वो ब्लेटेंटली खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। नहीं रऊफ साहब, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुलाकात ना कराना, अदालती हुक्म की तामील ना करना, ये जो हुकाम की ज़्यादती है या गवर्नमेंट की ज़्यादती है। और कल तो ये तमाशा जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर दो बहनें मिल रही हैं और अलीमा ख़ान को ना मिलने देना जो है, इसकी कोई जवाज़ नज़र नहीं आता, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतिक नज़र नहीं आती। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने जो इस पर रिएक्ट किया और जिस तरह वो प्रेस के सामने बैठ के ये कहा कि जी ये तो फिर इसका मतलब है कि जो इताअत गुज़ार लोग हैं, वो ट्वीट भी उन्होंने किया और बाद में प्रेस के सामने गौहर अली ख़ान के साथ बैठ के भी बात की, ये इताअत गुज़ारी नहीं होनी चाहिए। ये शकूक व शुबात लीडरशिप के दरमियान, ये एक तो कारकुनों का होता है, मामला होता है, लेकिन अगर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल, एक पार्लिमानी लीडर जो आपका है, उसके दरमियान भी इस हद तक ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसकी क्या वजह है? क्या आम तौर पर मीडिया पर डाल दिया जाता है कि जी आप इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन इसमें तो मीडिया का कोई किरदार नहीं है। इस कदर बदमज़गी समझना चाहिए या मिसट्रस्ट जो है, इसकी वजह क्या है? बदएतमादी की वजह क्या है? देखिए, वो मेरा ख्याल है गौर साहब ने अभी अपनी स्टेटमेंट में उसको, उनके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात की है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था कि अगर एक शख्स को नहीं मिलने दिया जाता या दो अशखास को नहीं मिलने दिया जाता तो बाकी लोग भी नहीं जाएंगे। और इसके अलावा अली ज़फ़र साहब ने भी अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। अतात गुजारी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कोई रेलेवेंस है, लेकिन मामला वो हल हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना सर, वो वही है कि मतलब कोई वजह नज़र नहीं आती। आपने कहा जी कि आपको इसका कोई लॉजिक नज़र नहीं आता, मुझे लॉजिक नज़र आता है जी। देखिए, लॉजिक ये है कि खान साहब को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और उसका जो एक मैकेनिज्म इन्होंने तय किया है वो ये है कि खान साहब की मुलाकात उनके सियासी जो कायदीन है उनके साथ ना की जाए ताकि पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट ना होगा। देखिए, जब मैं कैद में था और उसके बाद मैं जब बेल आउट हुआ तो मेरी जब मुलाकात खान साहब के साथ हुई थी, विच इज़ मोर देन 30 वीक्स अगो, तो उन्होंने मुझे अंदर भेजने से पहले कहा था, मैं था, उमर साहब थे और शिबली साहब थे, तो हमें खान साहब जेल के अंदर, मतलब जब अंदरूनी दरवाजे के ऊपर जाते हैं आप वहाँ जहाँ, उसके बाद फिर खान साहब के कमरे में जाते हैं, तो उन्होंने कहा था जी कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, जिसके ऊपर उमर साहब ने उनको टेक ऑन किया और उन्होंने कहा जी कि ये तो हो नहीं सकता। मैंने भी कहा जी कि हमने फिर अगर सियासी गुफ्तगू नहीं करनी खान साहब के साथ, हम सियासी लोग हैं, तो फिर उनके साथ क्या हम बात करेंगे, दालचीनी का भाव पता करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके साथ सियासी गुफ्तगू। सो उमर साहब और शिबली साहब वापस हो गए थे और मैं चूँकि काफ़ी देर पहले भी नहीं मुलाकात हुई थी, मैं जेल से अभी बेल आउट हुआ था, तो मैं फिर जाके मुलाकात की और हम लोगों ने बात की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला या बाकी सब मामला। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद खान साहब।
और जब मैं बाहर आया तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपको कहा था कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें और आपने सियासी गुफ्तगू की है। सो बड़ा जो रैशनल है शाद भाई, वो बड़ा बिल्कुल क्लियर है कि खान साहब को पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट किया जाए अपनी लीडरशिप से। नहीं, उसमें रऊफ साहब अगर अदर साइड ये स्ट्रेटजी है, ये हिकमत अमली है, लेकिन इस वक्त आपकी जो लीडरशिप है, और जिस तरह आपने खुद भी कहा कि अतात गुजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सलमान अकरम राजा साहब पे एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि पार्टी आइन में ये है ही नहीं कि कोई एडहॉक बेसिस पे सेक्रेटरी जनरल हो, उसको इलेक्टेड भी होना चाहिए। आप नहीं समझते कि इस वक्त गलती पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये हो रही है कि आपका बर्ताव उस स्ट्रेटजी को डिफ्यूज़ करने में नाकाम हो रहा है और हाईलाइट करने में भी नाकाम हो रहा है, और आप अपनी ही सफाइयाँ दे रहे हैं सभी जो आपकी लीडरशिप है इसको? देखिए, हम किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं शायद वजह से मुझे बताइएगा। देखिए, हमारे पास क्या वो फोरम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पार्लियामेंट में हैं, अदलिया में बैठे हुए हैं, हमने कंटेम्प्ट पिटिशन मूव कर दी है, और यहाँ जो नहीं हुआ उसको हमने मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है स्पेशली, और हमको हाथों में पत्थर लेके या गने लेके तो निकल नहीं सकते हैं। अब एक अगर उस तरफ से बेशर्मी की इंतहा है और नाइंसाफी की इंतहा है, गैर आईनी गैर कानूनी बिहेवियर की इंतहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकलते हैं? अब मैं आपकी बात से मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनका हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं। मसला हल होगा सर जबकि कम से कम थोड़ी बहुत तो आइन और कानून की कदर की जाएगी ना इस मुल्क में। हमारा हक है, कोर्ट ने हमें हक दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, उस बेंच को, लार्जर बेंच को खुद चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको प्रिजाइड कर रहे थे। उसके बावजूद एक दफा भी 3 हफ्ते हो गए हैं उस ऑर्डर को उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, और अब ये है कि फर्दर जो इश्यूज हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा माशरे का प्रेशर भी आना चाहिए। मेरा ख्याल मीडिया का भी एक रोल बनता है यहाँ कि ये मतलब अगर एक इतनी लाकानूनियत, इतनी गैर आईनी रवैये जो है वो आप मुल्क को किस तरफ धकेलेंगे? चलिए, हम तो जो कर रहे हैं 3 साल से हमारे ऊपर जो बीत रही है वो बीत रही है, चलिए ठीक है, लेकिन रऊफ साहब, जेल हुकाम ने कल मुलाकात कराई और बहनों में से 2 को जाने की इजाज़त मिली, वो खुद नहीं गई। अगर वो चाहते हों कि उनका कोई राब्ता अवाम के साथ जो है वो ना हो, तो फिर गौहर अली खान पार्टी के हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनको जाने दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं पार्लियामेंट लीडर हैं सेनेट में, उनको जाने दिया। 2 बहनों को जाने दिया, तो राब्ता तो उनके थ्रू अवाम से और आपके कारकुनों से हो गया। तो इसका मतलब है वो तो फिर मतलब ना हुआ। ये क्या वजह है कि सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया जाता और अली ज़फ़र साहब को और गौहर अली खान को जाने दिया जाता है? इसमें क्या मंतक आपको नज़र आती है? देखिए जी, कल मुलाकात थी लॉयर्स की सर, देख रहे हैं ना आप सर, वो हमारे दिन अब ये पिक एंड चूज तो कर रहे हैं ना, वो पार्टी में डिवीजन क्रिएट करने की। जो मैं इशू रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इरशाद भाई, वो ये है कि जो सियासी हमारे लीडरशिप है, जो कि जुमेरात को मीटिंग होती है विच इज टुमारो, उनको इन्होंने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई मुलाकात नहीं कराई, किसी की भी मुलाकात नहीं कराई। अब हम देखते हैं कि कल क्या होगा, क्या किसी सियासी लीडर की मुलाकात होने देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकियों में पिक एंड चूज हो रहा है सर, उनके मुताबिक जो उन्हें एक्सेप्टेबल है, उनके मुताबिक वो उसको जाने देते हैं, जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है उनके मुताबिक उसको नहीं जाने देते।